नमस्कार। राजस्थान पटवारी, ये सरकारी नौकरी कई लोगों का सपना है, पर क्या कभी सोचा है कि इसकी असली सैलरी कितनी है? मतलब प्रोबेशन से लेकर आने वाले पे कमीशन तक एक पटवारी के अकाउंट में आखिर आते कितने पैसे हैं? तो आज हम इसी की पूरी पड़ताल करने वाले हैं। सवाल तो बिल्कुल सीधा सा है ना कि भाई एक राजस्थान पटवारी की सैलरी असल में है कितनी, प्रोबेशन के टाइम क्या मिलता है, फिर 7वें वेतन आयोग में क्या हिसाब किताब है, और सबसे मजेदार, भविष्य में 8वें वेतन आयोग के बाद क्या होगा। चलिए एक एक करके इन सभी आंकड़ों को तोड़कर समझते हैं। तो हम अपनी बात शुरू करेंगे प्रोबेशन पीरियड से, यानी बिल्कुल शुरुआत से। फिर देखेंगे कि 7वें वेतन आयोग के तहत रेगुलर सैलरी कितनी बनती है। उसके बाद थोड़ा भविष्य में झांकेंगे और 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें हैं वो समझेंगे। और हां, आखिर में इन सबको एक साथ रखकर पूरी पिक्चर क्लियर करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं ठीक वहीं से जहां से हर पटवारी अपनी नौकरी शुरू करता है, यानी 2 साल के प्रोबेशन पीरियड से। ये एक तरह से ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन का टाइम होता है। तो ये प्रोबेशन पीरियड, या जिसे परिवीक्षा काल भी कहते हैं, होता क्या है? सीधी सी बात है, ये सरकारी नौकरी के पहले 2 साल होते हैं। इस दौरान एक फिक्स्ड कंसोलिडेटेड पे मिलती है, मतलब कोई अलाउंस वगैरह नहीं। ये नौकरी पक्की होने से पहले का एक जरूरी फेज है। अच्छा, अब जरा इसके ब्रेकडाउन को देखिए। प्रोबेशन में पटवारी को एक फिक्स पे मिलती है 14,600 रुपए। याद रखिए, इसमें कोई डीए कोई एचआरए नहीं होता। और हाँ, इस पैसे में से भी कुछ कटता है। जीपीएफ के लिए करीब 700 से 800 रुपए, और आरजीएचएस जो हेल्थ स्कीम है उसके लिए 440 रुपए कट जाते हैं। तो सारी कटौतियों के बाद शुरुआती 2 सालों तक एक पटवारी के हाथ में हर महीने लगभग 13,500 रुपए आते हैं। ये है शुरुआती आंकड़ा। बस यहीं से कहानी शुरू होती है। चलिए अब असली खेल देखते हैं। 2 साल पूरे हुए, नौकरी पक्की हुई और बूम, सैलरी में आता है एक बहुत बड़ा जंप। अब यहां से जो सैलरी तय होती है वो होती है 7वें वेतन आयोग के हिसाब से। तो प्रोबेशन के बाद ना सैलरी का पूरा गणित ही बदल जाता है। सबसे पहले तो बेसिक पे यानी मूल वेतन सीधा बढ़कर 20,800 रुपए हो जाता है। फिर इस पर जुड़ता है 55% महंगाई भत्ता, मतलब डीए, जो हो गया करीब 11,440 रुपए। और रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। शहर के हिसाब से 9 या 18% का एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस भी मिलने लगता है। तो जब हम इन सबको मिला देते हैं, बेसिक पे, डीए और एचआरए, तो जो ग्रॉस सैलरी बनती है ना, वो पहुंच जाती है करीब 34,500 से 36,000 रुपए महीने तक। सोचिए, प्रोबेशन की सैलरी से सीधे डबल से भी ज्यादा। लेकिन एक मिनट, ये ग्रॉस सैलरी है, इसमें से कुछ कटौतियां तो होंगी ही, जैसे जीपीएफ, स्टेट इंश्योरेंस और हेल्थ स्कीम। ये सब मिला के महीने के लगभग 2,000 रुपए कट जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात, मतलब हाथ में कितना आता है? तो सारी कटौतियों के बाद 7वें वेतन आयोग के हिसाब से एक पटवारी को हर महीने 32,000 से 34,000 रुपए के बीच इन हैंड सैलरी मिलती है। अब थोड़ा भविष्य की बात करते हैं। बात करते हैं उस चीज की जिसका हर सरकारी कर्मचारी बेसब्री से इंतजार करता है। अगला पे कमीशन। आइए देखते हैं कि आने वाले 8वें वेतन आयोग के बाद एक पटवारी की सैलरी कहां तक जा सकती है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये जो भी आंकड़े अब हम देखेंगे वो सब अनुमान है, एक प्रोजेक्शन है। ये भविष्य में होने वाले बदलावों पर बेस्ड है, तो इन्हें उसी तरह से देखना है। तो इस पूरे अनुमान का जो आधार है वो है फिटमेंट फैक्टर। अब ये क्या चीज है? इसे आप एक तरह का मैजिक नंबर समझ सकते हैं, एक मल्टीप्लायर। पे कमीशन इसी का इस्तेमाल करके सबका नया बेसिक पे तय करता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि सबकी सैलरी में एक जैसा यूनिफॉर्म इंक्रीज हो। तो ये कैलकुलेशन काम कैसे करेगा? तरीका कुछ ऐसा है। सबसे पहले पुराने बेसिक पे को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करो, फिर जो नया बेसिक पे आया उसमें मौजूदा डीए को जोड़ दो, और आखिर में एचआरए मिला के आपको मिल जाएगी अनुमानित क्रॉस सैलरी। सिंपल। और ये स्लाइड इसे एकदम साफ साफ दिखाती है। चलिए मान लेते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2 है, तो 20,800 रुपए का बेसिक पे सीधा हो जाएगा 41,600 रुपए। फिर इसमें मौजूदा डीए जोड़ दीजिए, तो नया बेसिक पे बनेगा 53,040 रुपए। और फिर एचआरए जोड़ने के बाद ग्रॉस सैलरी ये पहुंच सकती है 54,912 से लेकर 56,784 रुपए तक। क्या बात है! अब जाहिर सी बात है, सैलरी बढ़ेगी तो कटौतियां भी बढ़ेंगी। वो लगभग 3,000 से 4,000 रुपए हो सकती हैं। तो इन सब के बाद 8वें वेतन आयोग में जो अनुमानित इन हैंड सैलरी है वो 51,900 रुपए से 52,700 रुपए महीने के बीच हो सकती है।
तो अब तक हमने अलग अलग स्टेज देख लिए। चलिए अब इन सारे नंबर्स को एक साथ रखते हैं और पूरी पिक्चर को समझते हैं, ताकि ये पूरी फाइनेंशियल जर्नी और भी क्लियर हो जाए। यहां देखिए एक सीधी सीधी तुलना। आज 7वें वेतन आयोग में इन हैंड सैलरी है 32,000 रुपए से 34,000 रुपए, और भविष्य में 8वें वेतन आयोग के बाद अनुमान है कि ये पहुंच जाएगी 51,900 रुपए से 52,700 रुपए तक। मतलब ये एक जबरदस्त उछाल हो सकता है। और ये चार्ट ये इस पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देता है। देखिए, शुरुआत होती है प्रोबेशन के लगभग 13,500 रुपए से। फिर 7वें वेतन आयोग में ये बढ़कर औसतन 33,000 रुपए हो जाती है, और भविष्य में 8वें वेतन आयोग के साथ उम्मीद है कि ये औसतन 52,300 रुपए तक पहुंच जाएगी।